करुण नायर, क्या आपको इस नाम से कुछ भी याद आता है? हो सकता है आपको इस नाम से एक वो बंदा याद आएगा जिसने कभी ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी इंडिया के लिए और फिर गायब हो गया था। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी लगाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अगर आप जाकर के गूगल करोगे और चेक करोगे कि इंडिया से वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो नाम दिखेंगे, एक वीरेंद्र सहवाग और एक करुण नायर। वीरेंद्र सहवाग को हम सब जानते हैं, करुण नायर को हम सब भूल चुके हैं। अब आप सोचोगे कि आज अचानक से करुण नायर की बात क्यों हो रही है? करुण नायर की बात खैर होनी बहुत पहले चाहिए थी, लेकिन आज इसलिए हो रही है क्योंकि महाराजा ट्रॉफी में जब करुण नायर ने तेज तर्रार सेंचुरी लगाई तो सबने कहा कि यार इस बंदे ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी, फिर इसको बिठा दिया गया था और उसके बाद आज तक मौका नहीं मिला। करुण नायर से इस बारे में पूछा गया, करुण ने कहा कि क्योंकि वो फिलहाल 32 साल के, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी टेस्ट टीम में कमबैक होने का इंतजार कर रहा हूं और मुझे पता है कि हर खिलाड़ी की पीक जो है वो 30-32 साल में आती है। मेरी उम्र कुछ वैसी ही है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी वापस आने का मौका मिलेगा। सोचिए, एक वो खिलाड़ी जिसने टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी पीक इंग्लैंड के खिलाफ, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड अपने बॉटम पर चल रही थी, पीक इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी लगाई। विराट कोहली उस टाइम कप्तान थे और उसी मैच में केएल राहुल ने 199 किए थे। सबको याद है कि केएल राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ 199 स्कोर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को शायद ये याद नहीं है कि उसी मैच में करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। आप सोचो, ट्रिपल सेंचुरी लगाने के बाद भी आप भूले जा सकते हो। हाल फिलहाल में करुण नायर ने मैसूर वॉरियर की तरफ खेलते हुए 124 रन की नॉक खेली, जिसमें 22 बाउंड्रीज लगाई, स्ट्राइक रेट कुछ 258 का, और इसी वजह से सब दोबारा से बात करने लगे कि यार टेस्ट सीरीज आने वाली है, 10 टेस्ट मैचेस होने वाले हैं, कुछ एवरेज टीम से, कुछ छोटी टीम कह सकते हैं या फिर एवरेज टीम ही कहो अगर, तो कुछ एवरेज टीम से और कुछ बहुत अच्छी टीम से। क्या करुण नायर को इसमें मौका मिल सकता है? क्योंकि करुण नायर को एकदम से भुला दिया गया और काफी लोग कह रहे हैं कि यार ये बहुत अनलकी सा बंदा है, मतलब काफी टाइम बाद उसको मौका मिला, फिर इसने डेब्यू किया, इसने अच्छा खेला, इसने ट्रिपल सेंचुरी लगाई, फिर उसके बाद थोड़े बहुत फ्लॉप शो आने के बाद एकदम से ये गायब हो गया। ना विराट कोहली ने मुड़कर इसकी तरफ देखा, ना टीम मैनेजमेंट ने इसकी तरफ मुड़कर देखा, और जो केएल राहुल ने 199 किए वो आज भी टीम में। देखिए, 199 भी एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये बार बार रीइटरेट इसलिए हो रहा है, बार बार इस बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि उसी मैच में एक ट्रिपल सेंचुरी आई थी, लेकिन हमें उस ट्रिपल सेंचुरी के बारे में कुछ भी याद नहीं। 2016 की ये बात है जब सब बात करने लगे थे यार वीरेंद्र सहवाग के बाद एक और बंदा आया है, ट्रिपल सेंचुरी लगाई, अब कुछ जबरदस्त होने वाला है, इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है वो और स्ट्रांग होने वाला है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एकदम से गायब हो जाए। और आज जब महाराजा ट्रॉफी में इसने तेज तर्रार 48 बॉल में 124 रन कर दिए तो सबको फिर से याद आ गया कि यार एक बंदा था, उसने नाबाद 303 रन मारे थे, नॉट आउट रहा था 303 पर, और उस दिन 32 चौके और 4 छक्के लगाए थे। मतलब स्किल्स तो है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद बैकिंग नहीं। और ये बात बहुत सही है कि आपको बैकिंग होना बहुत जरूरी है। मतलब जो अमित मिश्रा हमारे पास आए थे उन्होंने कहा था कि फेवरेट होना बहुत जरूरी है। आप कैप्टन के फेवरेट हो या फिर आप कोच के फेवरेट हो, तभी वो आपको बैक करते हैं। मतलब आपने कुछ मैचेस खेले और ड्रॉप हुए, कोई और बंदा आया, वो परफॉर्म करने लगा, फिर सब भूल गए कि हाँ एक बंदा था जिसने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। क्यों? क्योंकि आप किसी के फेवरेट नहीं थे। आज जब एक बार फिर से आपने रन किए हैं तो सब कह रहे हैं कि यार 124 रन शायद दोबारा जगह बना सकता है। 9 छक्के 13 चौके, दोबारा से हम बात करने आए हैं और दोबारा से सब कोई बात कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस बीच में ये मैचेस ही नहीं खेल रहे थे, ये क्रिकेट अभी भी खेल रहे थे। यूके में जाकर के काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। नॉर्थम्पटनशायर को इन्होंने हाल फिलहाल में अच्छी पोजीशन पर लाया था, वहां डबल सेंचुरी लगाई थी, और उन्होंने उसके बाद कहा भी था कि मैं चाहता हूं कि जितने इंडियन क्रिकेटर्स हैं ना वो आकर के काउंटी खेलें, क्योंकि अगर वो काउंटी खेलेंगे तो उनको स्विंग खेलने की आदत बहुत अच्छी हो जाएगी और उससे उनकी बैटिंग स्किल काफी इंप्रूव होगी, क्योंकि उस कंडीशन में बहुत स्विंग और स्वीम होती है बॉल, और बहुत टफ कंडीशन होती है इंडियन बैटर्स के लिए। तो ये बंदा बाहर जाकर के डबल सेंचुरी लगा रहा है, ये बंदा घर पर ट्रिपल सेंचुरी लगा रहा है, ये बंदा शॉर्ट फॉर्मेट में सेंचुरीज लगा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में उतनी बात नहीं हो रही है जितनी शायद होनी चाहिए थी। तो हमने सोचा कि आज करुण नायर के बारे में बात करते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या आपको याद है करुण नायर? क्या आपको याद है उनकी वो ट्रिपल सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ, या फिर आप भी भूल गए और अब अचानक से रियलाइज हुआ कि हाँ यार एक करुण नायर था, तो ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी फिर गायब हो गया था। आज जब गूगल करते हो ये देखने के लिए कि इंडिया से कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई है टेस्ट में, तो आप नंबर्स देखते हो 3 और खिलाड़ी देखते हो 2। 319, 309 वीरेंद्र सहवाग का और एक करुण नायर जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। क्या आपको लगता है कि जो उम्मीद इनकी है 30-32 साल वाली की, जी अभी मैं अपने पीक पर हूं, 30-32 साल में हर खिलाड़ी अपनी पीक पर होता है। हमने देखा विराट कोहली अपनी पीक पर थे, हमने देखा रोहित शर्मा अपनी पीक पर थे, और हमने बहुतों को देखा है कि 30-32 साल में वो जिस पोजीशन पर, हालांकि रोहित शर्मा अभी और बेहतरीन कंडीशन और बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन 30-32 साल में वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, और शायद इसी वजह से करुण नायर को उम्मीद है कि वो इस फॉर्म में दोबारा से टेस्ट टीम में वापसी कर सकते हैं। और गौतम गंभीर जब तक कोच हैं कुछ भी हो सकता है।
तो मैंने सोचा आपसे पूछता चलूं कि क्या करुण नायर की जगह फिर से बन सकती है टीम इंडिया में? क्या करुण नायर आकर के मिडिल ऑर्डर में ही सही, टॉप ऑर्डर में अगर नहीं, जहां पर रोहित खेलेंगे, जहां पर शुभमन गिल होंगे, यशस्वी होंगे, क्या मिडिल ऑर्डर में कहीं पर खेल सकते हैं? या क्या बांग्लादेश के खिलाफ किसी सीनियर प्लेयर को रेस्ट दे करके इनको जगह मिल सकती है? आपको क्या लगता है, क्या करुण नायर दोबारा टीम में वापसी कर सकते हैं या फिर इनका मौका बहुत मुश्किल है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।